ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਾਵਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋर्ट। आ चुके हैं, लेकिन दिवाली की तरीक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁविधा ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋਸ਼ੀ ज्योतिषाचार्य पंडित विजय शर्मा जी मौजूद ने, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्यों ਹੁੰਦਾ है इदा। राम राम पंडित जी। राम राम जी। ये जो दीपावली का के संबंध में जो दुविधा है, इसमें मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे जो पंचांग हैं ये बहुत ही शास्त्र सम्मत विधि से हमारे त्योहारों को दर्शाते हैं। तो हमारे इधर नॉर्थ पंजाब में इंडिया में देवी दयाल जी का पंचांग जो है वो ही सर्वप्रद है, और हम जो भी ज्योतिष का कार्य गणना करते हैं इसी से पंचांग से करते हैं। तो इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो दीपावली है वो 1 नवंबर को ही जो है वो मनाई जानी है। क्यों, जो पहले 31 को जो 14 तिथि है और उसके बाद जो अमावस है वो 3:57 से जो है वो 53 से शुरू हो रही है, और अगले दिन जो है 1 तारीख को वो 6:17 तक रहेगी शाम तक। तो ये स्पष्ट है कि जो ज़्यादा अमावस है वो 1 तारीख को है, और दूसरा शास्त्र सम्मत ये है कि वो सूर्य उदय अमावस है। सूरज उदय होते उसमें, सूरज उदय भी उसमें हुआ अमावस में ही, और अस्त भी अमावस में ही होगा। तो इसलिए जो प्रदोष व्रत है, ये दोनों प्रदोष काल को देखते हुए दीपावली जो है वो 1 को ही शास्त्र सम्मत है, क्योंकि 1 को भी प्रदोष व्रत टच करता है। दूसरा एक नक्षत्र होता है, नक्षत्र दूसरा नक्षत्र जो है, जैसे रोहित जी ने पूछा कि जैसे जन्माष्टमी है वो रोहिणी नक्षत्र में मनाई जाती है, कोई भगवान कृष्ण जी का जन्म रोहिणी में हुआ। तो जो अपने रक्षाबंधन है वो श्रवण नक्षत्र में माना जाता है। इसी तरह जो दीपावली है ये स्वाति नक्षत्र में ही इसका सर्वोपरि कहा गया है, और स्वाति नक्षत्र जो 1 नवंबर को ही पड़ता है। इसलिए जो मेरी राय में जो शास्त्र सम्मत यही है कि जो हमारे शास्त्रों ने बताया है दीपावली 1 नवंबर को ही मनानी चाहिए। तो जब सभी पंचांग यही यूज करते हैं, नक्षत्र यही बोलते हैं कि 1 नवंबर को स्वाति पड़ता है, तो फिर ये दुविधा क्यों बार बार आती है? ये कुछ लोगों का अपना मत होगा, क्योंकि जैसे घर में 7 व्यक्ति होते हैं, 5 व्यक्तियों का एक मत है, तो वो ही सर्वमान्य होगा। तो सर्वमान्य यही है कि जैसे सभी पंचांगों ने 1 तारीख को लगाया है, कोई 1-2 का अपना मत होगा, लेकिन जो ज्यादा मत है वो 1 नवंबर को ही मनानी चाहिए। यही शास्त्र सम्मत है, क्योंकि सूरज उदय व्यापनी भी यही है, सूरज अस्त भी उसमें होता है, और स्वाति नक्षत्र भी वही है, और प्रदोष काल भी वो टच करती है। इतनी चीजें जो है वो 1 नवंबर वाला बड़ी अमावस को ही सर्वोपरि माना जाएगा, इसलिए 1 नवंबर को ही। गुरदासपुर तो कैमरामैन जोगिंदर पाल दे नाल रोहित।